हेलो बच्चा पार्टी। अरे भाई एग्जाम्स आ गया और मैं भी आ गई हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया टिप्स लेकर। तो चलो जल्दी से पेन और पेपर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और इनको अमल में ले आना। बस इतना करने से आपका काम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम से एक रात पहले जागरण बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द एग्जाम निद्रा देवी ने दस्तक दे दी तो एग्जाम का क्या हाल होगा पता है ना। तो इट्स बेटर कि एग्जाम से एक रात पहले 9 या 10 बजे तक जितनी पढ़ाई करनी है कर लेना और फिर बढ़िया से नींद ले लेना, जिससे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग एकदम फ्रेश होके एग्जाम देने जा सको। अब जब हम स्कूल पहुंच जाते हैं और हमारे सारे फ्रेंड्स आके हमसे मिल लेते हैं तो क्या होता है, कोई कहता है मैंने ये पढ़ लिया, कोई कहता है मैंने वो कर लिया। तो इससे आपके अंदर भी लास्ट मिनट रश आ जाता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने बैठ जाते हो जो कि आपकी पुरानी सीखी हुई चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है। टेंशन हड़बड़ी से आप बहुत सारी चीज़ें भूल भी सकते हो, राइट। तो इसीलिए एग्जाम हॉल में घुसने से पहले कान को बिल्कुल बंद करके रखना है ऐसी चीज़ों को सुनने से, ठीक है। जाना जितना आपको आता है उस हिसाब से आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकते हो अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो। फ्रेंड्स पे भरोसा करना बढ़िया चीज़ है, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि अपना ही स्केल, प्रोटेक्टर, इरेजर, कंपास ये सारी चीज़ें ही ना लेके जाओ। बोलो मेरा फ्रेंड तो लाएंगे ही ना तो मैं बोरो कर लूँगा या कर लूँगी। नहीं, ये एक डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए भी, आपके फ्रेंड्स के लिए भी। सो इट्स बेटर कि आप सभी अपनी अपनी चीज़ें खुद लेके जाएं, जैसे कि एक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको किसी से कुछ मांगने की या किसी से कोई बातचीत करने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप पेन खरीदने जाते हैं ना तभी भी इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप सेम कंपनी के ही 3 या 4 पेन खरीद लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम लिखते लिखते अगर आपके पेन की इंक खत्म हो जाती है और आप पेन को चेंज करते हो तो राइटिंग चेंज ना हो जाए, है ना। कई बार इंक चेंज होने से हमारी राइटिंग चेंज हो जाती है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती है। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसमें रीड द क्वेश्चन केयरफुली। टीचर ने बहुत मेहनत से पेपर बनाया है, बहुत सोच समझ के इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। आंसर्स वैसे ही लिखिए जैसे क्वेश्चन ने पूछा है। आंसर्स लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर्स को अच्छे से लिखना। आंसर्स को अच्छे से लिखने का मतलब ये नहीं कि रेड, ब्लू, ग्रीन सब कलर के पेन और स्केच पेन लेके आके आप अंडरलाइन करके कॉपी को सुंदर बनाने के में लग जाए। नहीं, आंसर्स अच्छे से लिखने का मतलब ये है कि उसमें आप फ्लो चार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं या डायग्राम्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर्स और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में पेपर तो छूट ही गया, अब तो मेरा पेपर ही नहीं पूरा हो पाया। नहीं, तो इट्स बेटर कि जो आपको इजी क्वेश्चंस लगते हैं आप उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, लास्ट के लिए कुछ जो भी आपको कुछ क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं उनको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ग्राफ पेपर या मैप को अटैच करने वाले हैं अपनी आंसर शीट में तो कहाँ अटैच करें। सेकेंड लास्ट पेज है आपके आंसर शीट का, उसके साथ आपको पेपर को अटैच कर देना है, ग्राफ पेपर हो या मैप हो जो भी। एकदम आंसर शीट के फर्स्ट पेज के ऊपर या लास्ट पेज के बाद अटैच बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कई बार जो मैप है या ग्राफ पेपर है वो लास्ट में अटैच होने की वजह से वो मिस भी हो सकते हैं, बंडल जब इधर उधर शिफ्ट होते हैं या फिर जब कलेक्ट होती हैं कॉपीज ऐसे। तो इट्स बेटर कि आप उसको बीच पे सेकेंड लास्ट पेज के बाद लगा दीजिए, तो फिर उसके नीचे एक और शीट रहेगी। एग्जाम सिर्फ एक पेपर है, ये आपकी लाइफ का डिसीजन नहीं है, इसीलिए टेंशन फ्री रहो, जो भी पढ़ा है उस पर भरोसा रखो और अच्छे से अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करो। तो यही थी हमारी एग्जाम वाली मास्टर क्लास। तो अब रील्स को स्क्रॉल करना बंद करो और जाके अपने एग्जाम की तैयारी एकदम जोर शोर से शुरू कर दो। तब बेस्ट लेके आना, टेंशन फ्री रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।